हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर भी है ये क्लास 12 के इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तीनों में से कोई भी नाम बोले एक ही मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। इलेक्ट्रो और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर, नॉट मूविंग, ठीक है, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है? चार्जेस से जनरेट होती है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट। जहां पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि रेस्ट पे होगी, चार्जेस जो कि रेस्ट पे होंगे, उनका डिस्कशन हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस मैं एक ब्रीफ टाइप का आज इंट्रो दे रहा हूं। ठीक है, तो चार्जेस is an intrinsic property of matter which give rise to electrical forces between various objects। ठीक है, तो ये क्या है? चार्जेस क्या है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक मास रिलेटेड प्रॉपर्टी और दूसरा चार्ज रिलेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे तो मास की वजह से जो फील्ड जनरेट होता है वो क्या, कौन सा जनरेट होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है। और चार्ज की वजह से जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। जैसे दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है, दो चार्ज है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? हमारा चार्ज। चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स या मैटर्स। ठीक है, दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से हमको क्या जनरेट होता है? चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें इसकी, तो एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, कूलम। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। स्केलर क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे चार्ज के पास क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है उसका। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और निगेटिव निगेटिव क्या करेगा? ये भी दोनों को रिपेल करेगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, इसमें जैसे हम एक ग्लास रॉड ले लें, ग्लास रॉड, इबोनॉइट रॉड, इन दोनों से हम इसका डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, ग्लास रॉड, ये मान लीजिए हमारा एक ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। ये हमारा एक ग्लास रॉड है, एक स्टैंड से लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी पहले से कौन सा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो जब हम इस रॉड को, इसको मान ले ए और इसको मान ले बी, तो जब हम ए रॉड को बी के पास ले जाएंगे तो ये क्या होगा? एक उसको दूर ढकेलेगा, मतलब पहला वाला बी वाला जो रॉड होगा वो हमारा क्या होगा? दूर जाएगा। सिमिलरली अगर इबोनॉइट रॉड की बात करें तो इसमें क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगेन एक इबोनॉइट रॉड को अगर पास में ले जाएंगे उसके, तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को दूर धकेलेगा। ठीक है, लेकिन हम एक ग्लास रॉड, अगर एक ग्लास रॉड ले लें और दूसरा इबोनॉइट रॉड ले जाएं उसके पास में, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया
कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, सॉरी, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body। ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें दो बॉडी रखी हुई है, दोनों में चार्ज है, तो वो चार्ज मान लीजिए एक ही बॉडी है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है मेरा, इसमें एक हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है, इसमें मान लीजिए प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज है, ठीक है, या प्लस 3 कूलम का चार्ज है, ठीक। तो जब ये 3 कूलम का चार्ज क्या होगा, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी सिस्टम के अंदर, एक और स्फीयर डाल दें, तो इसको जब सेट करेंगे तो इसका चार्ज मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यही स्फीयर के अंदर ये चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, ये मान लो +1 कूलम और +2 कूलम के चार्ज में बढ़ गया, तो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे। एक और एग्जांपल से देखते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम में मान लीजिए हमने ये एक सिस्टम लिया हुआ है जिसके अंदर एक स्फीयर है, उसमें 3 चार्ज है, पहला वाला 1 कूलम, सॉरी पहला वाला 2 कूलम, 3 कूलम और 5 कूलम है, ठीक है, 5 3 8 और 2 10, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, 10 कूलम का चार्ज है। अब मान लीजिए मैंने इसको सेक किया, हिलाया डुलाया, तो अब उसके बाद जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो क्या होगा, 3 4 1 और Q में, ठीक है। तो अगर मेरे को इस Q की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, 2 + 3 + 5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा, तो 4 + 1 + Q, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर हो गया और 10 इधर हो गया, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 5, Q की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 कूलम, ठीक है। तो 5 कूलम का चार्ज मेरे को इस आइसोलेटेड सिस्टम से प्राप्त होगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, मतलब आपको क्या होगा, 1e 2e 3e इनके फॉर्म में मिलेगा, ना कि 2.5e इस टाइप के फॉर्म में नहीं मिलेगा। जो भी होता है चार्ज के साथ इंटीग्रल मल्टीपल जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जैसे कि मैंने बताया -1e भी हो सकता है, -2e -3e भी हो सकता है, +1e +2e +3e इस फॉर्म में भी ये हो सकता है, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा मेरे पास, N × E, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। Q क्या है यहां पे मेरा, ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इज चार्ज ऑफ 5.8 × 10⁻18 कूलम इज पॉसिबल, इज चार्ज ऑफ 5.8 × 10⁻18 इज पॉसिबल, क्या ये चार्ज हमारे पास पॉसिबल होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला N × E, N अगर मेरे पास इंटीग्रल मल्टीपल आता है मतलब चार्ज पॉसिबल है, और नहीं आता है मतलब नहीं है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E, Q की वैल्यू दी हुई है मेरे को 5.8 × 10⁻18 और E 1.6 × 10⁻19, ठीक है, 18 से 19 कट जाएगा, 18 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.8/1.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, इंटू 10, है ना, 18 से 18 कट गया, ऊपर गया 10⁻⁻1, तो 58/1.6 कितना आएगा, ये 36.6
6.25, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, नहीं है। n की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 36.25, तो इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं है। n इक्वल टू इतना आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल n जो n की जो वैल्यू आई है वो नहीं है, मतलब इस अमाउंट का चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद चार्जेस बाय कंडक्शन, चार्जेस बाय इंडक्शन और चार्जेस बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तीन चीज हमको डिस्कस करना है। चार्जेस बाय कंडक्शन देखते हैं पहले, कंडक्शन के द्वारा कैसे चार्ज किया जा सकता है किसी बॉडी को। ठीक है, डायरेक्ट अगर कहीं पे कांटेक्ट करा देते हैं हम किसी दो बॉडी का, तो क्या हो जाएगा, चार्जेस बाय कंडक्शन। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q और दूसरे में चार्ज है 0। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट करा दूं तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस Q है ये। ठीक है, तो प्लस Q/2 और ये भी हो जाएगा प्लस Q/2। ठीक है, अगर सिमिलरली दूसरे चार्ज की बात करूं, इसमें भी मान लो प्लस Q है, इसमें भी प्लस Q है, दोनों को अगेन हमने क्या करा दिया, टच करा दिया। तो उस केस में ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2 और दूसरे वाले में भी Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट होगा वहां पे। अब चार्जेस बाय इंडक्शन की बात अगर करें, चार्जेस बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन से कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मान लीजिए हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हमको मान लो यहाँ पे इस बॉडी को चार्ज करना है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, एक मान लीजिए हमने प्लस ग्लास रॉड लेके आए, प्लस चार्ज होता है ग्लास रॉड में, इसके पास में लेके आए, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होके इस पोर्शन पे आ जाएगा। ठीक है, और इधर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी में क्या आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन अभी भी ये बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल ही होगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का अमाउंट क्या होगा वहां पे, सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडक्शन के द्वारा किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा, चार्जेस यहां लिख लेते हैं, चार्जेस बाय फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, तो दो बॉडी है, मान लो अगर हमने इन दोनों को रब किया, ठीक है, तो E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला गया, तो ये जो जनरेट होगा इसमें -E वाला हो जाएगा और इसमें +Ne चार्ज हो जाएगा। तो इस ऐसा हम फ्रिक्शन के द्वारा भी चार्ज जो है वो क्या कर सकते हैं, वहां पे जनरेट कर सकते हैं। देन एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, लास्ट टॉपिक है ये, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। मान लीजिए मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू कहां तक है, Qn। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक बेसिक खत्म होता है। कल से हम फॉर्मूला देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, मतलब कूलम्ब्स लॉ देखेंगे और उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो थोड़ा सा वेक्टर और डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग देख करके आएंगे। मैं कल थोड़ा सा इंट्रो भी दूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला और वेक्टर का, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।